अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे रेशमी चिकन कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे हम 750 ग्राम चिकन लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 कप दही ले लेंगे, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ले लेंगे पिसी हुई काली मिर्च। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके इन्हें बारीक चॉप कर लिया है, वो भी शामिल कर देते हैं। आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून, इसे भी मिक्स कर लेते हैं और फिर आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे। आधे घंटे के लिए रख देते हैं। एक कढ़ाई में ले लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और एक दरमियाने साइज की प्याज लेके इसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया, इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर देना है। प्याज को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे काजू। काजू के 10 से 12 दाने लेके प्याज के साथ ही फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हमने ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना है। जैसे ही हमारी प्याज का कलर चेंज होगा लाइट सा और इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए प्याज का कलर लाइट सा चेंज होने लगा, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसका बारीक सा हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, आप इसे ग्राइंडर में या मिक्सी में पेस्ट बना सकते हैं और पेस्ट बनाने के लिए हम 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल ले लेना है। एक तेज पत्ता चला जाएगा, 3 से 4 ग्रीन छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग डाल के इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही हमारे खड़े मसाले जो हैं फ्राई हो जाएंगे, हम 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन शामिल कर देंगे। मक्खन से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। जैसे ही हमारा मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा, हम 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे किया हुआ है। लहसुन अदरक की स्मेल खत्म हो जाए, हमें इतनी देर के लिए इसे फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। हमने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, दही के पानी में ही हमने इसे पकाना है। और साथ ही हमने इसको कवर करके रख देना। फ्लेम को मीडियम लो पे करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। दही का पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी दूसरा पानी शामिल नहीं किया है, दही के पानी में पकाया है। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक सा हमने पेस्ट बना लिया था और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है पानी शामिल कर देते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो पे करके कवर करके इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम को मीडियम लो पे किया हुआ है मैंने। 10 मिनट के बाद देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे क्रीम। अच्छा, मैं डिब्बे की क्रीम यूज कर रही हूँ, 3 टेबलस्पून क्रीम चली जाएगी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं क्रीम को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। अच्छे तरीके से देखिए क्रीम को मिक्स किया और अब इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, ऑयल इसका ऊपर आ गया है।
क्रीम को हमने अच्छे तरीके से भून लिया था। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस चला जाएगा, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बस फ्लेम को आपने स्लो पे रख के इसको भूनना है। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के चली जाएगी कसूरी मेथी। बहुत ही जबरदस्ती ये कढ़ाई तैयार होती है, आप इसे जरूर बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।